हेलो बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 15.1। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 15.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने घर में स्थित 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें सम्मित हो। तो देखो बच्चा, इस चैप्टर का नाम ही है सम्मित। आखिर सम्मित किससे कहा जाता है वो जरा जान लेते हैं, ठीक ना। सममित आकृति उसको कहते हैं कि किसी भी आकृति में एक ऐसा रेखा खींचा जाता है कि उसको पूरी तरह ढक दे। कहने का मतलब ये है, जैसे ये हम डी लिख दिए, इसमें एक रेखा खींच दी है, ठीक ना, काल्पनिक रेखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब मोड़ेंगे तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा इसको जब मोड़ देंगे तो, ठीक ना। मतलब ये भाग इसमें पूरी तरह कर से ढक देगा। तो यही जो आकृति है ये सममित आकृति है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। उसी प्रकार ये अक्षर को भी जब मोड़ देंगे, एच अक्षर को भी मोड़ देंगे, सी अक्षर को भी मोड़ देंगे। तो ये सब अक्षर के बेस पे हम लोग देखें। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ आकृति दिया गया है, जैसे ये आपका उल्लू दिया हुआ है। यहाँ हम बीचों बीच इसमें हम डंडिल लकीर खींच देंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर मुड़ जाएगा, मतलब ओवरलैप हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। तो इसी को बोलेंगे सममित आकृति। ये शेर बाघ भी हो जाएगा, आपका टीथ भी हो सकता है, ये पत्ती भी बीचों बीच एकदम बराबर रहेगा तो ही ऐसा होगा, ठीक ना। मतलब बीचों बीच एक रेखा हम खींच देंगे तो दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। उसको जब एक के ऊपर एक रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक देगा। उसी को ही बोलते हैं सममित आकृति। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका एक था कि अपने घर में स्थित 5 वस्तुओं के नाम लिखे। ऐसा वस्तु का नाम लिखना है जो सम्मित हो। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, कोई भी बुक ले लो, किताब ले लो, देखो कोई भी बुक ले लो, ठीक है। तो वो आपका सम्मित में ही होगा, वो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आपका दिख रहा है यथार्थ गीता। इसको बीचों बीच अगर हम एक लकीर खींच देंगे तो ये बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा। तो पहला नंबर हम लोग क्या लिख लेंगे, किताब, किताब लिख दिए। चलो दूसरा नंबर बच्चा आप लोग बताइए। अरे सोचिए और बताइए, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। कुर्सी भी आपका हो जाएगा, वस्तु लिखने बोला, ठीक ना। तो कुर्सी भी हो जाएगा, कुर्सी को बीचों बीच रख देंगे तो हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं जो आपके घर पे हो। तो आपके घर पे क्या होता है, टेबल भी रहता है, तो टेबल भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है चौथा नंबर, चौथा नंबर आप लोग चादर भी लिख सकते हैं या कंबल लिख सकते हैं, तो कंबल लिख देते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर अब क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर आप लोग लिख सकते हैं, सबके घर में तो बर्तन रहता ही है, घड़ा हो जाएगा, ठीक ना, प्लेट हो जाएगा, चलो प्लेट लिख दे रहे हैं, थाली भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होता है। तो 5 गो लिखने बोला, हमने 5 गो लिख दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए, दूसरा नंबर। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरा का कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में डैश सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अरे इसे कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम इसमें सममित रेखा खींचेंगे तो बीचों बीच चला जाएगा, ठीक ना। इसकी सममित रेखा के को आ जाएगा, एक आ जाएगा। इधर से खींचेंगे तो नहीं, ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इधर से भी खींचेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ये जो बीचों बीच हमने खींचा, इसको जब हम काट देंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगा, मुड़ जाएगा। तो कितने हम खींच सकते हैं सममित रेखा समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का एक, ठीक ना, एक सममित रेखा होती है। समझ गए। चलिए अब आगे है कि एक वर्ग में एक वर्ग में सममित रेखाएं होती है। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक ना। ये एक वर्ग है। तो कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं, तो देखो एक रेखा ऐसे हम खींच सकते हैं, सममित रेखा, ठीक ना, काट देंगे तो ओवरलैप कर जाएगा, चारों भुजा बराबर है ना। उसी प्रकार हम दूसरा रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, 2 गो हो गया। तीसरा हम यहाँ से खींच सकते हैं, चौथा हम यहाँ से खींच सकते हैं, और खींच सकते हैं क्या, के गो रेखा हुआ, 4 गो हो गया। और तो कहीं से नहीं खींच सकते हैं। यही 4 जो रेखा है इस तरह हम भागों में बांटेंगे तो बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। एक वर्ग के 4 सममित रेखाएं हो सकती है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की सममित रेखा जी, वृत्त किसको बोलते हैं, देखो यही है वृत्त, गोला। इसमें कितना खींच सकता है, अरे ऐसे खींचो, एगो केंद्र से हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, और चौथा ये हुआ। के गो खींच सकते हैं, 4 गो। अरे नहीं, कहीं इतनों भी खींच दो, खींचाते जाएगा, ठीक ना, अनंत।
एक वृत्त में अनंत अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने अनंत लिख दिया। चलिए आप देख लेते हैं। तो डी नंबर है आपका क्वेश्चन कि एक पंचभुज में डैश सममित रेखाएं होती है। तो कितनी सममित रेखाएं होती है? तो बच्चा एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बोला है पंचभुज। पंचभुज मतलब होता है जिसकी 5 भुजा हो। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, 5, 5 भुजा है तो ये पंचभुज हो गया। लेकिन गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे आपका सिर्फ एक पंचभुज लिखा हुआ है, ठीक ना। एक होता है सम पंचभुज, सम पंचभुज आगे लिखा हुआ रहता है सम, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि पांचों जो भुजा है वो आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं बताया गया है। तो अगर पांचों भुजा आपस में बराबर है मतलब सम पंचभुज है, तो इसके सममित रेखाएं देखो खींच दे रहे हैं। एक ऐसे खिंचाएगा, दूसरा आपका यहाँ से यहाँ खींचा जाएगा, तीसरा आपका यहाँ से यहाँ, और चौथा आपका यहाँ से यहाँ, और पांचवा आपका यहाँ से यहाँ। मतलब 5 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। कितना? 5। अगर ये सम पंचभुज है तो। अगर सम पंचभुज नहीं है मतलब कोई भी भुजा हो ऐसा रहा, ठीक है, जोड़ी नहीं है कि मिला हुआ है, तो इसमें एक भी नहीं होगा, 0 होगा, ठीक ना। एक भी सममित रेखा नहीं होगा। हो सकता है ये भुजा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, ये कम हो, ठीक ना, तब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वैसे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका आंसर 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, क्योंकि पंचभुज में 5 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा आप लोग अपने दिमाग में, सम पंचभुज में। लेकिन ऐसे जनरली जो पंचभुज होता है जो 5 भुजा से बना देता है, सबका माप अगर अलग अलग रहा तो वह उसका एक भी सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए आप देख लेते हैं, आयत की सममित रेखाएं होती है। तो आयत का कितना होगा? चलो ये रहा आपका आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये भुजा बराबर होती है, उसको आयत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना सममित रेखा खींच सकते हैं? तो देखो एकदम बीचों बीच खींच दो। अब इसको इधर से मोड़ देंगे तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसको इधर से बीचों बीच खींच देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। के गो हुआ? 2 गो हुआ। लेकिन बच्चा ऐसे बोल देंगे तो नहीं होगा, ठीक ना। के गो हो सकता है सिर्फ आयत का? आयत का सिर्फ होगा 2। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग 2। आयत का 2 सममित रेखाएं होती है। आगे है समबाहु त्रिभुज की सममित रेखाएं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं बच्चा? ये रहा समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर रहता है। जब तीनों भुजा बराबर रहता है तो ऐसे करके एक हम खींच लेंगे, दूसरा खींच लेंगे, तीसरा खींच लेंगे। कितना हो गया? 3 गो। बस याद रखना कि जितना सम रहेगा, ये त्रिभुज बोला है, ठीक ना। अगर सम रहेगा और त्रिभुज रहेगा तो 3 गो खींच सकते हैं। सम पंचभुज रहेगा तो 5 गो रेखा खींच सकते हैं। सम षष्टभुज रहेगा तो 7 गो रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें के गो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, हम किताब में ही बना दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे है कि निम्नलिखित में किसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसमें खींच सकते हैं? समबाहु त्रिभुज में खींच सकते हैं। हाँ जी, समबाहु त्रिभुज में अभी खींचे, ये रहा समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज में खींच सकते हैं ना, तो हम लिख देंगे हाँ इसमें खींच सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसको तीनों भुजा अलग अलग होते हैं। जैसे ये रहा आपका विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा अलग अलग। क्या इसका खींच सकते हैं? नहीं जी, इधर खींचेंगे तो नहीं ओवरलैप होगा, इधर से भी नहीं होगा, तो विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होगा। अब है समपंचभुज। समपंचभुज मतलब क्या? ये वाला समपंचभुज में खींच सकते हैं। हाँ खींच सकते हैं, समपंचभुज में हम लोग खींच सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी हो जाएगा सही। और किरण, किरण मतलब क्या? किरण मतलब एक बिंदु से होकर निकल के गया। कहाँ गया जी? अनंत तक गया। क्या इसका सममित रेखा खींच सकते हैं? नहीं, जब पता ही नहीं है कि अंत कहाँ है तो हम लोग कैसे खींच लेंगे सममित रेखा? तो इसका हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? तो इसका हम हल लिख देंगे कि पहला ए नंबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज और बी नंबर हो जाएगा समपंचभुज, ठीक है। और जो 2 गो बच गया विषमबाहु त्रिभुज और किरण, ये दोनों नहीं होगा। तो आंसर में दोनों का सिर्फ नाम लिख देंगे। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृतियों की सममित रेखाएं खींचिए। तो यहाँ पे जो आकृति दिया गया है उसका सममित रेखा खींचने बोला है, ठीक ना। तो चलिए खींचते हैं। तो पहला एक से पंचभुज है, तो इसको कैसे खींचेंगे? सीधा ऊपर से नीचे। तो अभी तुरंत खींच दिए थे, तो देखो इस तरह हम लोग खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हमने खींचा
और यहाँ पे भी खींचा जा सकता है क्योंकि ये पंचभुज है, समपंचभुज हमको लग रहा है, तो एक यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, दूसरा आपका यहाँ से ऐसे खींचा जा सकता है, और खींचा जा सकता है, हाँ तीसरा आपका यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया, देखो के गो हो गया, 1 2 3 4, 4 गो खींच लिया, और लास्ट एगो देखो यहाँ से यहाँ तक 5, 5 गो इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं क्योंकि समपंचभुज है। क्लियर प्यारे बच्चों, आपका आंसर में सिर्फ एक ही को दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, इसमें समपंचभुज है, हमने मापा इसको स्केल से तो सबका माप सेम था, इसलिए इसमें 5 सममित रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह आप लोग बनाइएगा। उसी प्रकार जब इस आकृति का हम लोग खींचेंगे तो फटाफट खींचते हैं, आप लोग देखिए। तो ये रहा, आपको क्या होगा, इस तरह खींचेंगे तो कोई सम हो जाएगा, इस तरह कोई सम ठीक है, तो खींचेंगे तो हो जाएगा, तो फटाफट से खींचते हैं। तो ये हमने खींच लिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्टार्ट, तो चलिए बनाते हैं, समझा करके देखिए आप लोग। तो यहाँ पे खींच लिया, इस तरह खींच लीजिएगा, ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। चलिए इसको खींच लेते हैं, देखते हैं इसको खींचते हैं, ठीक ना। एक दो तीन चार, उसके बाद 5 6 7 8, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 ये हो गया। अब तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हमने किस प्रकार खींचा, उसी तरह आप लोग खींच लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका प्रश्नावली 15.1 कंप्लीट होता है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।